बात करेंगे व्यंजन र के विभिन्न रूपों की, तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। र हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है और अन्य व्यंजनों की तरह र पर भी अ का स्वर स्वतः ही जुड़ा हुआ है। किसी भी शब्द के आरंभ में, मध्य में या अंत में हम र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मात्राएं किस तरह से र के स्वर में भिन्नता लाती हैं। आ की मात्रा रात, राम। छोटी ई की मात्रा रिक्त, रिक्शा। बड़ी ई की मात्रा रीत, रीछ। ए की मात्रा रेत, रेल। ए की मात्रा रैन, रैना। ओ की मात्रा रोना, रोहित। औ की मात्रा रौनक, रौंदना। यहाँ पर हम बात करेंगे ऊ की मात्रा की। यह है छोटी ऊ की मात्रा और यह किस प्रकार से र पर लगाई जाती है, आप इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ शब्द। र पर छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और ये र के स्वर में बदलाव करती है। वो र को देती है रु का स्वर, जैसे रुख, रुई, रुपया, रुद्र, रुचि, पुरुष। र पर बड़े ऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं जो इसको स्वर देती है रू का, जैसे रूप, रुमाल, रूस, रूखा, रूठना, रूह। यहाँ पर एक बार आप देखिए कि किस तरह से र पर छोटी ऊ की मात्रा लगाई जाती है, इस तरह से, और बड़े ऊ की मात्रा र पर इस तरह से लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे र के दो विभिन्न रूपों की, जो होते हैं रेफ और पदेन। रेफ रूप में र किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है और पदेन रूप में र किसी भी व्यंजन के नीचे या उसके पाँव में लगाया जाता है। खड़ी पैंदी वाले व्यंजनों में इस तरह से, और जो व्यंजन गोलाई लिए हुए होते हैं उन व्यंजनों में पदेन इस तरह से लगाया जाता है। रेफ रूप में हम र की आधी ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात अरहित र का प्रयोग हम रेफ रूप में करते हैं। जब भी किसी व्यंजन के ऊपर र रेफ रूप में आता है तो उस व्यंजन से पहले र का उच्चारण किया जाता है, जैसे कर्म। यहाँ पे कर्म शब्द के अंदर क के अंदर अ की ध्वनि मिली है तो बन गया क, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि र के नीचे हलंत लगा हुआ है, जो यह बता रहा है कि र का आधा स्वर यानी कि अरहित र का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और म पूरा आया है, यानी कि म के अंदर अ की ध्वनि मिली हुई है। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा कर्म, और इस तरह से यह जो आधा र है ये म के ऊपर चला जाएगा। जैसे हमारा अगला शब्द है सूर्य, तो यहाँ पर हमने सूर्य, सूर्य इस तरह से पढ़ा। स पर बड़े ऊ की मात्रा सू, र आधा और य पूरा आया है, तो इसीलिए ये शब्द बना सूर्य। उसी तरह से गर्दन, 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 तो यहाँ पर ग भी पूर्ण व्यंजन है अ की ध्वनि के साथ, लेकिन र अरहित है, इसीलिए उसके नीचे हलंत लगा हुआ है द, और फिर न भी पूर्ण व्यंजन है। उसी तरह से हम बात करते हैं हमारे अगले शब्द की, जो है मुर्गा। तो म पर छोटे ऊ की मात्रा, मु, र का स्वर, अरहित आधा, मुर्गा, ग आ के साथ, तो क्या शब्द बन गया मुर्गा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम रेफ रूप में र का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो वो किसी भी व्यंजन के ऊपर आता है, और जिस भी व्यंजन के ऊपर आता है उससे पहले हम उसका उच्चारण करते हैं। अब हम बात करते हैं र की पदेन रूप की। पदेन का मतलब पाँव में। पदेन रूप में र से पहले वाला व्यंजन अरहित होता है, जबकि र पूर्ण व्यंजन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कि शब्द है क्रम, तो यहाँ पर क आधी ध्वनि दे रहा है, यानी कि अरहित ध्वनि दे रहा है, जबकि र एक पूर्ण व्यंजन के रूप में इस्तेमाल हुआ है और म भी पूर्ण व्यंजन है, तो शब्द बन गया क्रम।
अगला शब्द देखते हैं, जैसे कि शीघ्र। यहाँ पर श पर बड़ी ई की मात्रा शी, लेकिन घ आधी ध्वनि दे रहा है, अरहित ध्वनि दे रहा है, तो इसीलिए शीघ्र। र की ध्वनि पूरी आ रही है, असहित यानी कि पूर्ण व्यंजन के रूप में हम र को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा शब्द बनेगा शीघ्र। शीघ्र। तो जब भी र से पहले हम किसी भी ऐसे व्यंजन को इस्तेमाल करते हैं जो कि आधा आए या अरहित आए, तो हम र को उसके पाँव में लगा देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे अगले शब्द में लगा हुआ है जो है प्रमाण। यहाँ पर प की ध्वनि आधी आई है, अरहित है, और र पूरा है, तो प्रमाण। ठीक है, तो इस तरह से आप पदेन रूप में र के पूरे स्वर को बोलेंगे और वह जिस व्यंजन के पाँव में लगा हुआ है उसको आधा स्वर बोलेंगे। उसी तरह से ट्रक। अब जो व्यंजन इस तरह से गोल पैंती वाले होते हैं उनमें र इस तरह से लगाया जाता है, जैसे कि ट्रक। यहाँ पर ट आधी ध्वनि देगा लेकिन र पूरी ध्वनि देगा, तो ट्रक, तो यह बन गया ट्रक। उसी तरह से ड्रम। ड्रम में ड भी एक गोल पैंती वाला व्यंजन है और उसमें हम र को इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे ड भी आधी ध्वनि देगा और र एक पूर्ण व्यंजन है, पूरी ध्वनि देगा, ड्रम म। तो इस तरह से आप पदेन और रेफ रूप को समझ सकते हैं। आपको दोनों रूपों में जो विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है वो यह है कि रेफ रूप में र आधी ध्वनि के साथ आता है और जिस भी व्यंजन के ऊपर लगता है उससे पहले र का उच्चारण किया जाता है, और पदेन रूप में र हमेशा पूर्ण व्यंजन के रूप में आता है और र से पहले आने वाला व्यंजन का स्वर आधा होता है और उसी व्यंजन के पाँव में र को लगाया जाता है। अब हम देखते हैं र के दो और रूप, जो है त्र और श। यानी कि जब हम त के साथ र का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर त भी आधा हलंत लगा हुआ होगा, आधा त और र, तो उसको हम त्र बोलते हैं। उसी तरह से आधा श और र, तो श की अरहित ध्वनि र के साथ जब प्रयोग होती है तो उसको एक नया स्वर मिल जाता है, वो होता है श्र। द पर इस तरह से नीचे की तरफ र को लगाया जाता है और व्यंजन ह में इस तरह से हम ह को लिखते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।